धन एक बार को कमाया जा सकता है, धन आप कितना भी कमा सकते हैं, वो लाया जा सकता है दोबारा, हर चीज लाई जा सकती है, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया ना, पूरे जीवन की सारी ऊर्जा लगा करके वो चीज नहीं लाई जा सकती। मैं कहूँ मुझे कल का समय कोई लौटा दे, नहीं कोई लौटा सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम बहुत बड़ी भगवान को चीज देते हैं, हम समय देते हैं, समय माने हम अपनी आयु देते हैं भगवान को। इसलिए हमारा समय कभी हमें सता नहीं सकता अपने जीवन में, जिसने थोड़ा थोड़ा समय भगवान में लगाया होगा। लेकिन जो समय हमने दिया उसके बाद हमने क्या किया, उसके अड़ू हम में आने चाहिए। थोड़ी सात्विकता, जो हमने सुना है उसका असर हमारे 4-5 दिन तक बना रहता है, वो हृदय में बातें चलेंगी आपके। लेकिन आपने जो ही कचौड़ी पकौड़ी तो कचौड़ी तो खा सकते हैं, पर फालतू चीज़ जाकर खाते हैं, ढकेल पे बैठकर खा गए, कहीं होटल में चले गए, कहीं जो नाप सना पाए वो खा लिया, जैसे तैसे वस्त्र पहन लिए, कोई मर्यादा नहीं, तो क्या होगा, वो चीज़ें निकल गई। भौतिकता ने, माया ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। कहाँ गया तू भजन करने, अभी बताती हूँ तुझे, खोपड़ी खराब कर देगी महाराज। तमाम तरह का बवंडर आपके सर पे मर देगी। इसलिए बहुत सावधान रहें, प्रभु की कथाएं सुने, सजग रहें। कम से कम 6 से 7 दिन की मर्यादा, कथा के बाद कम से कम 5 दिन की मर्यादा तो रखनी ही चाहिए कि आप सात्विकता रखें, जिससे आपके जीवन में ये जो टैबलेट दी गई है ना, ये सही समय पे आपके काम आ सके। घर में एक टैबलेट का डब्बा रखते हैं, बुखार आया तुरंत निकाल के एक टैबलेट बच्चों को सबको देते रहेंगे, खांसी आई तो दे देंगे। जीवन में जब भी आपको कभी काल का संकट पड़ा, कष्ट पड़ा, विपत्ति आई, आपकी कथा की पोटली खुल जाएगी, उसमें से निकल निकल के टैबलेट बाहर आएंगी विचार के रूप में। ये करो, ऐसा रहो, इस समय ये करिए। वो कहाँ से आएंगी, हृदय से आएंगी, जो आपको उस समय संभालेंगी, नहीं तो हृदय कष्ट में आ जाएगा। व्यक्ति परिस्थितियों के में विवश हो जाता है। आज भगवान ने यदुवंशियों पर देखा कि अब इनको साथ में लेके जाना है। आपस में लड़ने लगे, तलवार इत्यादि से एक दूसरे को मारने लगे। भगवान ने देखा तो दारू को इशारा किया और लेके चल दिए, दूर निकल आए जंगल में। एकांत में बैठकर ध्यान मग्न थे, तभी उद्धव आया, उद्धव को ज्ञान दिया और कहा, उद्धव अब मैं यहां से अपने धाम जा रहा हूं। 7 दिन के बाद समुद्र, जो मेरे कारण मर्याद में था, मेरे जाने के तुरंत बाद द्वारिका को डुबा देगा। बचे कुछ यादवों को कह देना द्वारिका में ना रहें। भगवान अपनी पावर ऑफ टॉनी नहीं करके गए थे कि भैया मैं अब जा रहा हूं, मेरी परंपरा में अगला भगवान ये बनेगा मेरा बेटा, नहीं। कि भैया मेरी द्वारिका जो मैंने बनाई है वैभव, वो अब मेरे इन पुत्रों के नाम है, नहीं। प्रभु ने कहा खाली कर देना, रहेगी नहीं। और आज जैसे ही उद्धव जी से कहा, उद्धव जी मेरे जाने के बाद कलयुग का आगमन होगा, चारों ओर भयावह वातावरण हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बद्रिक आश्रम निकल जाना चाहिए। उद्धव रोने लगे, प्रभु मैं भी साथ में चलूंगा। प्रभु कहने लगे हम साथ में नहीं आए तो साथ में जा कैसे सकते हैं? मेरे भक्तों को भागवत धर्म का ज्ञान तुम्हारे से ही मिलेगा। और भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, वही भागवत के रूप में हम सभी श्रवण करते हैं। और भागवत जी के रूप में उद्धव के समक्ष भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उद्धव जी ने कहा प्रभु आप जाने का नाम ले रहे हैं, इसी समय तो अवतार की आवश्यकता है। कलयुग इतना भयावह वातावरण में होगा, घर में हर जगह कंस और रावण दिखाई पड़ेंगे, किसी का पता भी नहीं चलेगा कौन किस प्रकार का है, स्वभाव में दुष्ट बैठे होंगे। इस समय आपकी अति आवश्यकता है, आप क्यों जा रहे हैं? तब प्रभु समझते हैं, कहा कलयुग में मैं अवतार लेकर के लोगों का कल्याण नहीं कर सकता, दुष्टों का उद्धार नहीं कर सकता। मेरी कथा के अंदर ये बल है कि वो मन को बदल देगी, वो दुष्ट से दुष्ट हृदय को भी बदल देगी। इसलिए भगवान प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्
भगवान शक्ति से श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। भागवत धर्म का ज्ञान लेकर उद्धव जी गए हैं बद्रिकाश्रम। यहाँ पूरा यदुवंश विनाश हो चुका था। एरका नाम की घास लगी थी समुद्र के किनारे। जब तलवार नहीं मिली तो यादवों ने वही उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पे मारा। बलराम जी ने युद्ध को रोकना चाहा तो बलराम जी को मारने के लिए यादव दौड़े। बलराम जी ने अपने हल से कईयों को मारा और स्वयं सोचा कि अब प्रभु ने स्वयं जानकर ये सब किया है, तो तुरंत शेष का रूप बनाया और समुद्र में लीन हो गए। भगवान उद्धव को ज्ञान देकर विदा किया। अर्जुन से कहा, जाकर के कहो द्वारिका वासियों से मेरा संदेश सुनाओ, बचे कुचे यादव निकल जाएं द्वारिका से, दूर हो जाएं समुद्र से। तुम अपने साथ लेकर के इंद्रप्रस्थ जाओ, पांडवों को मेरा ये अंतिम संदेश देना। रोने लगे उद्धव और अर्जुन। भगवान ने दोनों को विदा किया, तुम्हारे पास कर्तव्य इसलिए जाओ। एकांत में हो गए। एक पैर पर एक पैर रख कर के प्रभु लेटे हैं। तभी वो शिकारी जिसके मछली के पेट से निकला हुआ वो कील लगा हुआ था, क्योंकि ऋषियों का ये श्राप था कि यदुवंश, और यदुवंश में ही भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ है। प्रभु ऋषियों की बातों को कैसे ही आज निष्फल कर सकते थे। आज व्याध ने झाड़ियों में से भगवान के पैर के ऊपर एक सुंदर सी आंख जो थी पद्म रागमणि चमक रही थी, उसको हिरण की आंख समझ लिया और बाण अनुसंधान करके जैसे ही मारा, कोई हलचल नहीं हुई। दौड़ कर गया, कहीं किसी अन्य को तो नहीं लग गया। झुरमुट में जैसे ही उसने झाड़ी उठाई तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं और प्रभु के पैर पर वो जाकर के बाण लग गया है। प्रभु के नेत्र केवल और केवल जल से प्लावित हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिख रहा। देखा जरा को, व्याध को बुलाया, जरा इधर आओ, डरो मत, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था ना, मेरे हृदय में यह भाव था। और यदि कोई ये वैर पूरा हुआ, इसलिए आज तुमने बाण मारा, हो गया कल्याण। अब तुम्हें तुम्हारी गति प्राप्त हो गई, अपने सब परिवार सहित मेरे से पहले मेरे धाम पहुंचो। जरा चरणों में पड़ गया। उसी समय विशाल भगवान का विमान आया, जिसमें जरा अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान के धाम गया, वैकुंठ गया। यहाँ भगवान उठे, तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी समय भगवान का वो शरीर अदृश्य हो गया। यहाँ द्वारिकावासी जो बचे कुचे थे वो सभी छोड़कर जैसे ही समुद्र से बाहर निकले, क्योंकि 7 दिन का ही समय दिया गया था, तुरंत विशाल समुद्र की लहरों ने विशाल द्वीप सदृश बीचों बीच द्वारिकापुरी को डुबो लिया। मात्र एक मंदिर शेष रह गया। जीवन में महाराज पूरा शरीर ही चला जाता है, मात्र ये आत्मा ही तो है जो रह जाती है।